हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्कूल ऑफ प्रोफेसरशिप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की, जो कि रिलीज हो चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, आपका रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट मैच होने वाला है या नहीं, और एंड में एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो फिर एक और पोस्ट आपके लिए वेट कर रही है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होना मैंडेटरी है, और अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 5% रिलैक्सेशन आपको वहां पे मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आपका नेट सेट या फिर स्लेट यहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर ये चीज आपके पास नहीं भी है, लेकिन अगर आप पीएचडी डिग्री को होल्ड कर रहे हो रेगुलर मोड से, यानी कि आपके पास पीएचडी डिग्री है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। अब क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, पहले से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, पहले से कोई भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। आपको सिंपली, अगर एलिजिबिलिटी जो भी मैंने बताई वो मैच हो गई, तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके इनके ऑफिस पहुंच जाना है। तो क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, बैचलर्स लेवल के और मास्टर्स लेवल के अपने पास होने चाहिए, और सारे इंपॉर्टेंट ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है। उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये चीज मेंशन करी हुई है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लेना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसके बाद आपके सीवी की आपके पास 2-3 फोटोकॉपीज होने चाहिए। इसी के साथ साथ लिखा नहीं है, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू पीपल अपनी पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए कि अगर आपका अभी तक कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश है तो उसको भी डेफिनेटली लेके चले जाओ, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल ही और ज्यादा एड ऑन करेगा। बाकी अगर आपकी कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई भी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो, तो वो सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना अनिवार्य है। इंटरव्यू के 30 मिनट पहले पहुंच जाना इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी क्या है इस वैकेंसी के लिए जिसमें हम बात करने वाले हैं डीयू की, उसमें आपका नाम एड हॉक पैनल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, कोई भी प्रेजेंट में टीचिंग असाइनमेंट या फिर टीचिंग कमिटमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो और भी इस डिपार्टमेंट के अलावा भी 2 डिपार्टमेंट्स और हैं। तो हिस्ट्री में आप देख सकते हो वैकेंसी आउट है, 4 वैकेंसीज इनफैक्ट एलिजिबल हैं। अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 2, इसके साथ साथ कॉमर्स में आपके देख सकते हो कि अनरिजर्व में 2 वैकेंसीज, एससी में 2 वैकेंसी, संस्कृत में 2 वैकेंसी। संस्कृत का जो इंटरव्यू का टाइम है वो चेंज हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगी। पॉलिटिकल साइंस में आपको एससी में 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो हिस्ट्री में 26 सितंबर आपका इंटरव्यू का टाइम है, कॉमर्स में 27 सितंबर का, संस्कृत का चेंज हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में 30 सितंबर का आपका टाइम है। इसी के साथ साथ एक और जो वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मोतीलाल नेहरू कॉलेज आपका इवनिंग का है, इसको ध्यान में रखना इस सब्जेक्ट के लिए। तो इकोनॉमिक्स में भी एक गेस्ट पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, और इसका शेड्यूलिंग टाइम यानी कि 24 सितंबर है 11 बजे। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अब हम संस्कृत वाली चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि संस्कृत का जो इंटरव्यू है वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, फ्राइडे को कर दिया है 3 अक्टूबर को 12:30 PM, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी राइट टाइम कि आप इसमें अप्लाई करो। इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि अगर आपको नहीं पता है और अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी मैच हो रही है, अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, मास्टर्स 55% मार्क्स हैं, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री है, तो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आउट हो चुकी है, वो भी परमानेंट बेसिस पे। यानी कि अभी जो भर्ती हमने डीयू की बात करी वो टेम्परेरी है, वो गेस्ट बेसिस पे है, लेकिन यूपी वाली परमानेंट है। तो इसी के साथ साथ 2025 एक ऐसा साल है जिसमें ढेर सारी हमको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, चाहे वो गेस्ट बेसिस पे हो या फिर परमानेंट बेसिस पे ही। जैसे राजस्थान की वैकेंसी आउट हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की आउट हो चुकी है, यूपी में परमानेंट लेवल पे इन सारे राज्यों में वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है। तो ये बहुत ही सही टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो। 1253 पद जो है यूपी के वो आउट हुए हैं। बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये बहुत ही करेक्ट टाइम है। हमारे बैचेस अभी लाइव हैं, सेल अभी लाइव है, फेस्टिव सेल। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हो। अगर आप एक्सपर्ट फैकल्टी से गाइडेंस लेना चाहते हो तो यू कैन कम टू adda247.com। अभी हमारे बैचेस लाइव नहीं हुए हैं,
ऑल कोर्सेज पे आप आ जाना। इसी के साथ साथ यूजीसी पे क्लिक करके स्टार्टिंग में ही आपको उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के बैचेस दिख जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इनको बैचेस पे क्लिक करोगे, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है, मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर ये भी बता दूंगी इसका प्राइस और कम हम कैसे कर देंगे। बॉटनी, इंग्लिश, कॉमर्स, एजुकेशन, जूलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, म्यूजिक, हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, फिलोसफी, इतने सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आउट हो गई हैं। एक बैच में हम क्लिक करके दिखा देते हैं कि आप इसका प्राइस और भी रिड्यूस कैसे कर पाओगे। तो आप बाय नाउ पे चले जाना, और जैसे ही आप ये पर्टिकुलर कूपन कोड एंटर करोगे YT20, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज एंटर दिस कूपन कोड, दैट इज YT20, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी सारे फीचर्स आप यहीं से एक्सेस कर पाओगे, इसकी वैलिडिटी बहुत है, ये भी एक्सेस कर पाओगे। अभी फेस्टिव सेल हमारी लाइव है और सीट्स बहुत कम है, क्योंकि जो भी फैकल्टीज हैं वो आपको 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे, ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, बल्कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, पर्सनली आपके जो आंसर्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाएगा। फिर यहाँ तक ही नहीं, बल्कि आपकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन पूरी करवाई जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली बहुत ही करेक्ट टाइम है। अगर आपको सेल्फ स्टडी लगता है कि सेल्फ स्टडी से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो तो करो, लेकिन अभी बहुत करेक्ट समय है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 2025 एक ऐसा साल है नेट क्वालिफायर्स के लिए, डेफिनेटली एक बूस्टर साल साबित हो रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। किसी को कोई भी डाउट आए तो द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, आप हमेशा कमेंट डाल सकते हो। बाकी मेहनत करते रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच।